अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि जो तक़सीम पज़ीरी के उसूल है, ठीक है, यानी जो डिविजिबिलिटी रूल्स है उसमें 7 और 11 का एक मर्तबा एक्सप्लेन करने के लिए कहे। तो हम आज क्या करेंगे, पहले तो 11 और 7 का एक्सप्लेन करेंगे, जो कि क्या है तमाम लोगों की रिक्वेस्ट है। उसके बाद हम 2 से लेकर जो 10 तक जो और भी क्या है कहेंगे तक़सीम पज़ीरी के उसूल है उसका भी जायज़ा लेंगे। ठीक है, पहले देखिए सबसे पहले क्या है 7 से तक़सीम पज़ीरी का उसूल। तो 7 से तक़सीम पज़ीरी का उसूल जो हमारी किताब में दिया है, देखिए अगर 3 हिंसी अदद है, देखिए ठीक है, अगर 3 हिंसी अदद है यानी देखिए 343 ये एक नंबर है, ये 3 हिंसी अदद है, क्या ये 7 से तक़सीम होगा या ना होगा, ये देखने के लिए हमारी किताब में एक क्या है, एक ज़ाब्ता है। क्या है देखिए, ये लिख लीजिए, इस तरह से याद रखने के लिए बोल रहे हैं मैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए। फिर है A2, यहाँ पे देखिए 3B, ठीक है, यहाँ पे 2A प्लस 3B प्लस सी, ये क्या है यहाँ पर ज़ाब्ता है। ये क्या दिया, 2A प्लस 3B प्लस सी, ये किसके लिए है, 3 हिंसी अगर अदद दिया जाए तो वो 7 से तक़सीम है या नहीं है देखने के लिए क्या है हमारे पास, हमारी किताब में 2A प्लस 3B प्लस सी ज़ाब्ता है। तो यहाँ पे ABC क्या है, तो ये पहला नंबर A होगा, ये दूसरा नंबर B होगा और ये तीसरा नंबर क्या होगा, C होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये ज़ाब्ते में क्या करना, इनको ऐड कर देना। क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस सी क्या है, 3 है, ठीक है, रख लिए। अब इनको दो तिया 6 जमा 3 चौक देखिए 12 हो गया, जमा 3 जमा करें, यहाँ पे क्या होगा, 3 और 6 9 हो गया, 9 और 12 कितने हो गए, यहाँ पर 21 होगा। क्या 21 7 के पहाड़े में आता, हाँ बिल्कुल आता, 7 तिया 21, मतलब ये दिया हुआ नंबर क्या है, 7 से काबिले तक़सीम है। ठीक है, ये था सिर्फ 3 अदद अगर दिए जाए तो उसको मालूम करने के लिए कि वह 7 से तक़सीम होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद अगर 3 से ज़्यादा है तब क्या करना देखेंगे। ठीक है, वो देखने से पहले हम ये देखेंगे, ये तो देखिए हमारी किताब के ताल्लुक़ से ये ज़ाब्ते में ऐड करके देखने का है 3 हिंसी अदद का। इसके अलावा और एक तरीक़ा है, देखिए क्या है और एक तरीक़ा, यही नंबर है, समझिए ये नंबर है, तो इसको बिना ज़ाब्ते में दर्ज किए किस तरह से मालूम करते, तो इसके लिए क्या है, इकाई को दुगना करने का तरीक़ा है। जो इकाई है उसको दुगना करने का तरीक़ा है, मतलब कोई अगर अदद दे दिया जाए तब क्या करना, उसका जो इकाई का हिस्सा है उसको दुगना कर लेना, क्या हो गया, 6 हो गया। उसके बाद क्या करना, जो अदद बचा हुआ है यानी यहाँ पे 34 बचा हुआ है, तो ये जो दुगना किए उसमें से इसको तफरीक कर देना, तो यहाँ पे क्या हो जाता, बोलिए, ये 28 हो जाता। तो क्या यहाँ पे देखना 28 क्या 7 के पहाड़े में आता, हाँ आता, तो ये दिया गया नंबर क्या है, 7 से काबिल तक़सीम है। अगर यहाँ 28 नहीं आकर अगर 0 भी आता था तब भी ये अदद क्या है, 7 से काबिल तक़सीम होता था। ठीक है, अगर हम इस तरह से तफरीक करने के बाद आखिर में अगर 7 से जो 7 का क्या कहेंगे 7 से तक़सीम होने वाला अदद आ जाए या फिर 0 आ जाए तो दिया गया अदद क्या है, 7 से काबिल तक़सीम है। और एक देखिए मिसाल, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है, ये 7 से होता नहीं होता देखने के लिए इकाई को क्या करेंगे, दुगना करना। ये 14 रख लीजिए, इकाई को दुगना करें, क्या हो गया, 12 हो गया। तफरीक करें, क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा। क्या 2 7 के पहाड़े में आता, क्या नहीं आता, तो ये अदद 7 से तक़सीम नहीं होता। ठीक है, देखेंगे क्या 7 से तक़सीम करके होता क्या, देख लीजिए, देखिए यहाँ पर होता क्या, देखिए यहाँ देखिए 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया, 6 उतार लिए, तो यहाँ पे छोटा होगा, इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर 0 लगा के क्या करते हैं यहाँ पर 0 लेते। अब 60 बन गया, तो 7 7 अट्ठे क्या हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर 4 बच गया। ठीक है, मतलब ये 4 से 7 से क्या है तक़सीम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो तरीक़ा है हमारा सही है। उसके बाद और एक नंबर करके देखेंगे, यहाँ पर ये एक नंबर है, ये होता क्या देखेंगे, सॉरी ये 9 कर लेंगे, ठीक है 9 करेंगे या कि होता क्या देखेंगे। फिर ये 46 जैसा का वैसा रखना, ये 9 का दुगना क्या हो गया, 18 हो गया। तफरीक करें, 16 में से 8 गए तो 8 हो गए, 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गए तो 2 हो गए, क्या होगा यहाँ पर 28 हो गया। तो 28 क्या है, 7 के पहाड़े में आता है ना, तो ये अदद भी 7 से तक़सीम होता।
ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर 3 नंबर है तब क्या करते हम, ये ज़ाब्ते में दर्ज करते, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते। ये 3 नंबर के लिए ही नहीं बल्कि अगर ज़्यादा नंबर भी हो तो ये तरीक़े को, इकाई को दुगना करने के तरीक़े को किया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, थोड़ा बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, ये नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 को दुगना करे, क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ से तफरीक़ करें, 13 में से 8 गए तो 5, ये 5, ये 4। फिर क्या करना है, 5 को दुगना करना है, 10 हो गया, ठीक है। 45 में से 10 गए तो 35। अब यहाँ पे 35 देखिए 7 के पहाड़े में आता, हमें मालूम है, लिहाजा यहाँ पे ये रोक देना, मतलब ये जो नंबर है ये क्या होता है, 7 से काबिल तक़सीम है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 का अगर ज़्यादा नंबर है, समझ लीजिए, जैसे कि हमारी किताब में एक एग्ज़ाम्पल दिया था, एक नंबर है, देखिए क्या है, 7, 5, 3, 8, इसके बाद 8, 7, 6, 8, 4, 9, ये इतना बड़ा नंबर है। देखिए अब ये 7 से तक़सीम होता या नहीं होता, कैसा देखेंगे, 3 अदद तो नहीं है भाई, ताकि हम क्या है इसमें ज़ाब्ते में दर्ज कर सके। और देखिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं है कि हम इकाई का दुगना करने का उसूल अपना सके। अगर इसको इकाई का दुगना करने का उसूल अपनाए तो ये कितनी देर होती है, देखिए वक्त बहुत ज़ाय होता, कर सकते हम, लेकिन वक्त क्या है हमारे पास बहुत कम रहता, और ये वक्त या इसको करे तो ज़ाय हो जाता। तो हमारे दरसी किताब में रियाजी की ये बताया गया है कि जब बड़ा नंबर हो तब क्या करना, दाएं जानिब से, दाल कौन से हाथ से खाते हम, दाएं हाथ से ना, ठीक है। दाएं जानिब से क्या करना, 3 की जोड़ी बनाना, इसका नाम ए, फिर 3 की जोड़ी बनाना, इसका नाम बी, फिर 3 की जोड़ी बनाना, इसका नाम सी। अगर यहाँ पर कुछ अदद बच जाए, 3 से कम है तभी भी उसकी जोड़ी रहेगी। एक नंबर है भी तो जोड़ी उसकी, ठीक, मतलब एक नंबर है भी तो उसको जोड़ी ही माना जाएगा, 2 भी रहे तो जोड़ी, 3 भी रहे तो जोड़ी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्या करना, ए और सी, मतलब ए बी को नहीं जमा करना, ए सी को जमा करना, बी डी को जमा करना, ठीक है। ए प्लस बी करना और सी प्लस डी जमा करना, ठीक है। अब ए प्लस बी जमा करें तो कितना होता, देखिए यहाँ पर ए क्या है, 8, 4, 9 है, बी क्या, सॉरी सी क्या है, सॉरी सी ए बी लिख दिया नहीं मैं, सॉरी, यहाँ ए सी जमा करना और यहाँ पर बी डी जमा करना। तो ए सी क्या है, देखिए ए क्या है, ये 8, 4, 9 है, और सी क्या है, देखिए 5, 3, 8 है। इनको जमा करना क्या आता है, यहाँ पर 17 के 7 हासिल का 1, ये 8, ये 13, ठीक है। ये इनका हासिल होगा, किसका, ए सी हासिल होगा। अब बी डी मालूम करना, बी डी क्या होता है, यहाँ पे देखिए बी क्या है, 8, 7, 6 है, डी क्या है, यहाँ पर 7 है। अगर ज़्यादा नंबर है तो ज़्यादा नंबर लिखते थे, ठीक है। अब इनको जमा करें, ये 13 के 3 हासिल का 1, ये देखिए 8 और ये 8, ये इनकी जमा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जमा होने के बाद क्या करना, यहाँ पर जो बड़ा है उससे क्या करना, छोटे को तफरीक करना। यहाँ पे देखिए ए बी की, ए सी की जमा क्या आया, 1, 3, 8, 7 आया, और यहाँ पे बी डी की जमा क्या आया, देखिए यहाँ पर 8, 8, 3 आया। अब यहाँ पे इसको क्या करना, तफरीक करना। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो तफरीक करना, देखिए 7 में से 3 गए तो कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, 8 में से 8 नहीं जाते, 0 हो गया, 13 में से 8 गए तो यहाँ पर 5। अब ये 3 हिस्सी अदद हो गया ना, तब ये 3 हिस्सी अदद को अपन ईजिली बोल सकते ना कि ये 7 से तकसीम हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे अभी इकाई को दुगने में से देख लेंगे, अब ये 50 रख लेंगे, 4 को दुगना करें तो क्या होगा, 8 होगा, 50 में से 8 गए तो क्या होगा, 42। जबकि हमको मालूम है 42 क्या है, 7 के पहाड़े में आता, 7 छक्के 42, मतलब यहाँ पे 42 7 के पहाड़े में आ रहा, मतलब ये दिया हुआ बड़ा नंबर क्या है, 7 से काबिल तकसीम है। या फिर आपको ये जो 504 आया है ना, इसको क्या कर सकते हैं हम, जो ये 2a + 3b + c का जो ज़ाब्ता है उसके अंदर दर्ज करके भी हल कर सकते, ठीक है। लेकिन वो दर्ज करने से बजाय 3 हिस्सी अदद है तो हमको इकाई को दुगना करने का तरीका ईजी है ना, तो इसको फॉलो करना बेहतर होगा, ठीक है। और एक मरतबा मैं दोहरा दे रहे, देखिए अगर आदाद क्या है बहुत ज़्यादा हो तो दाएं जानिब से यानी राइट हैंड साइड से क्या करना है, उनको वहाँ पे 3 की जोड़ी बनाना,
ठीक है। अगर जोड़ियाँ बनने के बाद एक नंबर अलग हो जाता तभी भी वो उसकी जोड़ी अलग ही होगी, 2 नंबर भी है तो अलग। तो पहले को हम ए बोले, दूसरे को बी, सी, डी। तो यहाँ पे देखिए ए बी को नहीं जमा करना, ए सी को जमा करना, बी डी को जमा करना, ठीक है। यानी एक अदद को दरमियान के एक जोड़ी को छोड़ के दूसरी जोड़ी को जमा करना। ये दो जोड़ियों की जमा क्या होगा, ए सी की जमा इतना आया हमारे पास, और बी डी की जमा क्या होगा, यहाँ पर इतना आया। तब क्या करना, यहाँ पर जो ए सी में से बी डी को तफरीक करना। ए सी बोल गए ही नहीं, मतलब यहाँ पे जो जमा किया हुआ आ रहा है उससे क्या करना, यहाँ पर जो बाद में जमा किए तो आया ना, उसको तफरीक करना। तफरीक करने के बाद अगर यहाँ पे देखिए 3 हिस्सी अदद बन रहा तो हम ज़ाब्ते में दर्ज करना या फिर इकाई को दुगना करने का जो तरीक़ा है उसको इस्तेमाल करना। अगर यहाँ पे समझिए 3 हिस्सी नहीं आया, हमको इसको तफरीक करने के बाद सिर्फ 2 हिस्सी आया, तो 2 हिस्सी को तो हम ईज़िली बोल सकते हैं ना कि वह 7 से तकसीम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये है देखिए 7 से तकसीम पजीरी का उसूल। जो 3 तरीक़े थे, वो मैं 3 तरीक़ों को भी अपनी ओर से बेहतर से बेहतर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मज़ीद कुछ डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।